Hello everyone, welcome back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I'm back with another video for the class 12 board examination series, and in this video I'll be solving the important question of notice writing. मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे कुछ वीडियो पहले एक अलग वीडियो में जिसमें मैंने आपको एक होमवर्क दिया था टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आज हम उस क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह हमें इन्हें सॉल्व करना है और आपको मैच करना है कि आपका आंसर कितना सही बैठ रहा है। जिन लोगों ने अभी तक नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट की वीडियो नहीं देखी है वो लोग जाके चैनल पे जल्दी से ये वाली वीडियो देख लो, बिकॉज मैंने इसमें आपको एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर दिया है जो आप कॉपी पेस्ट करके अपने एग्जाम में लिख सकते हो फॉर सिक्योरिंग फुल मार्क्स। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे 12th के इंग्लिश एग्जाम के लिए ढेर सारा कंटेंट आपको मिलेगा। साथ ही साथ हमारी रोज डेली वीडियोस में अपडेट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, जिसपे हम अलग अलग कंटेंट के बारे में बात करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन था दैट लॉरेंस कॉन्वेंट दिल्ली इज ऑर्गेनाइजिंग अ करियर काउंसलिंग सेशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9th and 10th. As the career counselor of the school, draft a notice for the students notice board. बहुत सिंपल नोटिस है। आपको स्कूल का नाम दिया है, आपको आपकी डेजिग्नेशन दी गई है, आपको आपका नाम नहीं पता बट कोई बात नहीं, डेजिग्नेशन है, इवेंट का नाम पता है, आपको क्या होने वाला है, सब कुछ मालूम है। तो देखते हैं नोटिस किस तरह फॉर्म होगा। याद रखना नोटिस हमेशा एक बॉक्स में होता है। आप 3 लाइंस बना लो, नीचे वाली लाइन को छोड़ दो स्टार्टिंग में। जब आपका पूरा नोटिस कंप्लीट हो जाए तो आपको नीचे वाली लाइन बंद कर देनी है। सबसे पहले आप डालोगे ऊपर बोल्ड एंड कैपिटल में नोटिस सेंटर अलाइनमेंट में, उसके नीचे आप डालोगे ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो भी उस नोटिस को इशू कर रहा है। यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन है लॉरेंस कॉन्वेंट दिल्ली। आप चाहो तो यहाँ पे दिल्ली लिख सकते हो, चाहो तो ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया इशूइंग अथॉरिटी का नाम। यहाँ पे आप डाल दोगे डेट। अब डेट आपने डाल दी है, आपको डेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप कोई भी डेट अपनी डाल सकते हो। आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 24 फरवरी ही डालो, क्योंकि आप नोटिस उसी दिन बना रहे हो। यहाँ पे आपने डेट डाल दी जिस दिन वो नोटिस लिखा जा रहा है उसकी। फिर आप लिखोगे ऑल द स्टूडेंट्स आर दस नोटिफाइड दैट। यहां तक ये पूरी सेम लाइन रहेगी चाहे नोटिस कोई भी हो। लॉरेंस कॉन्वेंट दिल्ली, अब यहाँ पे आ गया उस अथॉरिटी का नाम जो ये नोटिस को इशू कर रही है, इज ऑर्गेनाइजिंग अ करियर काउंसलिंग सेशन। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि करियर काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9th and 10th। यहां पे बता दिया गया है कि भाई 9th और 10th के बच्चों के लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। द सेशन विल बी हेल्ड ऑन 26 फरवरी 2023। याद रखना ये वाली डेट वो है जिस दिन इवेंट होगा और ये वाली डेट वो है जिस दिन ये नोटिस इशू किया गया है। दोनों में डिफरेंसेस होने चाहिए। गलती से ऐसा मत कर देना कि ये और ये सेम कर दिया, या फिर गलती से ये भी मत कर देना कि ये डेट आगे की है और ये डेट पीछे की है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना। एट 11 AM टाइम बता दिया, इन द स्कूल ऑडिटोरियम आपने वेन्यू बता दी। तो यहाँ पे हमारा डेट, टाइम और वेन्यू हो गया। यहाँ पे हमारा इवेंट आ गया। अब आपको लास्ट में 1-2 लाइंस लिखनी होती हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी इवेंट हो रहा है उसके बारे में। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि द स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू अटेंड द सेशन फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करियर चॉइसेस एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। क्योंकि मैं एक करियर काउंसलर की हैसियत से ये नोटिस इशू कर रहा हूं, इसीलिए मैंने बच्चों को एडवाइस दी है कि वो इस सेशन को अटेंड करें ताकि उन्हें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके अबाउट द करियर चॉइसेस एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उनके लिए उसके बारे में, और उनके पास कौन कौन सी चॉइसेस हैं करियर को लेके उसके बारे में। एक एंडिंग नोट मैंने यहाँ पे दे दिया, द सेशन विल प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर ऑल। ये सेशन सभी के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और लास्ट में मैंने अपना यहाँ पे नेम मेंशन कर दिया। नेम मुझे गिवन नहीं है तो मैंने यहाँ पे सिंपली XYZ लिखा है। उसके बाद मैंने अपनी डेजिग्नेशन लिखी है और यहाँ पे आ जाता है हमारा सिग्नेचर। सिग्नेचर में आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आपका जो भी फर्स्ट नेम है आप उसको लिख दो। यहाँ पे मेरे पास कोई नेम नहीं था तो मैंने सिंपली सेम नेम कॉपी कर दिया है सिग्नेचर में भी। और लास्ट में मैंने बस यहाँ पे एक लाइन खींच दी है टू क्लोज द बॉक्स एंड दैट्स इट। आपका नोटिस कंप्लीट हो गया। इजी था।
मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, जिसने भी ये होमवर्क किया था आपका कितना सही हुआ है, कहाँ कहाँ पे गलती हुई है। जहां पे भी गलती हुई है प्लीज करेक्ट दोज मिस्टेक्स। फ्री के मार्क्स हैं यार ये, इन पे अगर आप छोटी सी गलतियां करोगे तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन गलतियों को मत दोहराओ, अपनी मिस्टेक्स को सही करो। इसीलिए मैं आपके लिए इस टाइप के आंसर प्रैक्टिसेस लेके आ रहा हूं, ताकि आपकी मिस्टेक्स बिल्कुल खत्म हो सके और आपकी राइटिंग में परफेक्शन आ सके। तो ये बात हो गई हमारे पहले वाले क्वेश्चन की। एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था नोटिस का, वो भी देख लेते हैं एक बार, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसी वाले नोटिस में थोड़े बहुत चेंजेस करके अपना एक नया नोटिस फॉर्म कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। एज द हेड बॉय ऑफ रेनबो स्कूल मेरठ, draft a notice informing students of your school about the anti-child labor day to be observed in your school on 20 December 2023। स्कूल का ही नोटिस है, बस इवेंट चेंज हो गया, नोटिस इशू करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज हो गया, और जो ये नोटिस लिख रहा है उसका डेजिग्नेशन चेंज हो। सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जो बेसिक चेंजेस हैं वो हम कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें स्कूल का नाम चेंज करना है, तो स्कूल के नाम में हम क्या लिखेंगे? स्कूल का नाम हमें दिया गया है यहाँ पे रेनबो स्कूल मेरठ। सिंपली आपने लिख दिया यहाँ पे रेनबो स्कूल। आप यहाँ पे डेट देखो, क्वेश्चन में डेट गिवन है हमें कि हमारा इवेंट होगा 20 दिसंबर को 2023। तो ऑब्वियस ही बात है, नोटिस अराउंड मान के चल लो 10 दिन पहले इशू कर दिया जा रहा है। यहाँ पे डेट हमने डाल दी 10 दिसंबर 2023। ऑल द स्टूडेंट्स आर दस नोटिफाइड। यहाँ पे आपको सिंपली नए वाले स्कूल का नाम मेंशन कर देना है, जो हो जाएगा हमारा रेनबो स्कूल। रेनबो स्कूल मेरठ, ये आपने चेंज कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन का नाम इज ऑर्गेनाइजिंग करियर काउंसलिंग सेशन। अब हमारे पास यहाँ पे इवेंट दिया हुआ था करियर काउंसलिंग सेशन, अब हम उसे चेंज कर देंगे एंड वी विल मेक इट, यहां से हम चेंज कर देते हैं इज ऑब्जर्विंग, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्ड एंटी चाइल्ड लेबर डे। एंटी चाइल्ड लेबर डे, अब ये पर्टिकुलर एक सोशल वो है डे, तो हम इसमें किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को टारगेट नहीं करेंगे, ये सभी के लिए होगा। इसीलिए हम ये वाली जो लाइन है हमारी, इसको हम रिमूव कर देंगे यहां से। ओके, वी विल जस्ट सिंपली रिमूव दिस लाइन फ्रॉम हियर। एंटी चाइल्ड लेबर डे, सिंपली आप यहां पे क्या करोगे, अब आप यहां पे मेंशन कर दोगे इस इवेंट की डेट, टाइम और वेन्यू। आप कर दोगे ऑन, आपने यहाँ पे मेंशन कर दी डेट, डेट हमें दी हुई है ऑन 20 दिसंबर 2023। आपने यहाँ पे डेट मेंशन कर दी। एट, यहाँ पे आपने बता दिया टाइम, टाइम 10 AM 11 AM जो चाहे रख लो, और आप कर दोगे इन। अब कोई, अगर हम लोग ऐसी कोई दिन को सेलिब्रेट करते हैं या ऐसे कोई दिन को हम लोग मनाते हैं, तो बेसिकली वो सारे फंक्शंस हमारे ऑडिटोरियम में होते हैं या तो हमारे स्कूल ग्राउंड में होते हैं। सर्दियां होंगी तो चलो मान लेते हैं कि हमारा फंक्शन स्कूल ग्राउंड में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर स्कूल ऑडिटोरियम में हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे ये पूरी लाइन आपको हटा देनी है, क्योंकि ये अब वैलिड नहीं रहेगी, बिकॉज हमने पूरा का पूरा डेट टाइम वेन्यू पहले ही ऊपर वाली लाइन में बता दिया है। सिंपली आप इस पूरी लाइन को हटा दो यहां से। यहां तक आ गया आपका डेट, टाइम और वेन्यू। अब आप यहां से क्या लिखोगे, आप लिखोगे पर्सनल नोट। पर्सनल नोट का मतलब आप बच्चों को बताओगे कि उस पर्टिकुलर दिन क्या जरूरी बातें होंगी, किस बारे में एक अवेयरनेस हमें दी जाएगी, और थोड़ा बहुत आप डिटेल्स दोगे अबाउट द इवेंट दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस। हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट द इवेंट विल be held to spread awareness among the children on
child labor and its negative impacts on the future of the country as well as the youth। ये हो गया आपका एक छोटा सा एडिशनल डिटेल कि भाई ये इवेंट इसीलिए रखा जाएगा ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके बच्चों के बीच में ऑन चाइल्ड लेबर एंड इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। चाइल्ड लेबर के बहुत बुरे इम्पैक्ट्स पड़ते हैं हमारे देश के भविष्य पे, चाहे वो कोई भी देश हो, और साथ ही साथ उसके बुरे इम्पैक्ट्स होते हैं हमारी यूथ के ऊपर, क्योंकि जो आज के बच्चे हैं वही आगे चल के हमारे देश की यूथ बनते हैं। और कहा जाता है दैट अगर देश को कामयाब बनाना है तो उसकी यूथ को कामयाब बनाओ, और अगर देश बर्बाद करना है तो उसकी यूथ को बर्बाद कर दो। बस आपका नोटिस का जो मेन बॉडी है वो यही पे खत्म हो जाएगी। अब लास्ट में आपको अपना नेम, डेजिग्नेशन और सिग्नेचर देना होता है, तो वो आप यहाँ पे दे दोगे, हेड बॉय XYZ, एंड एट द एंड यू विल पुट योर सिग्नेचर एंड दैट्स इट। नोटिस खत्म। इसमें कुछ भी मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं था। अगर आपको ये बहुत ज्यादा इजी लगा अभी, तो प्लीज फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि हाँ सर हमें बहुत इजी लगा, हम एग्जाम में पूरी तरह से इसको सही करके आएंगे और हम अपने 5 मार्क्स को छीन के लाएंगे एग्जाम से। हम अपने 5 मार्क्स में एक भी गलती नहीं करेंगे एंड वी विल नॉट मिस आउट ऑन इवन अ हाफ मार्क। ये प्रॉमिस मुझे तुम सबसे चाहिए, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाओ और प्रॉमिस मुझे करके दिखाओ। और आपका प्रॉमिस मुझे चाहिए है टू मेक मोर सच वीडियोस ऑन ऑल द राइटिंग सेक्शंस, ताकि हम इसी तरह और प्रैक्टिस करते रहें और सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। Thank you for watching the video. I will see you in the next video. Till then, please take care, please keep practicing, keep studying, and bye bye.